सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा फोर्थ वीक है, फोर्थ डे बुद्ध पार्क में। टॉपिक है शिक्षा में शोषण का अंत करने का समय आ गया है। और आज भी आप देखेंगे कि मैं अकेला ही बैठा हूँ और जल्दी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड्स एजुकेशन। पेरेंट्स लोग, ये सभी लोग जो मेरे मुद्दे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर काम हो, बट कोई बढ़कर आना नहीं चाहता। रीज़न साफ है। ये एक मुद्दा हो गया एजुकेशन का, दूसरा हेल्थ केयर। दो चीज़ों पे लोग चाहते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि उनके बच्चों का कुछ नुकसान हो जाएगा या वाइस वर्सा। बट ऐसा है, किसी ना किसी को काम करना है इसके ऊपर। सरकार विवश है, मोनोपोली इसीलिए इन लोगों की चल रही है क्योंकि सरकार इनका गैप फिल नहीं कर पा रही है। बट सरकार अगर जिस दिन चाहे तो इनको तोड़ मरोड़ सकती है। रीज़न अभी अच्छा, और एक पहले मुद्दे की बात यह है, अब रिसेंट बजट में ये बताया गया कि नॉन एसेंशियल स्कूल आइटम्स, तो नॉन एसेंशियल स्कूल आइटम्स में कुछ लिस्ट में यूनिफॉर्म और कुछ एसेसरीज़ मेंशन किया था, जिसके ऊपर 18% GST लग रहा है। अब ये बताइए, जब सरकार ही खुद बोल रही है कि ये नॉन एसेंशियल है, तो आप स्कूल वाले इसको कैसे मैंडेटरी बना चुके हो इसे? तो ये देखिए, बिज़नेस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट हर चीज़ में अगर आप तोड़ मरोड़ करके निचोड़ोगे पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी को, तो सही नहीं है। ये एक बीच में कॉल आ गया था। तो मैं ये बोल रहा था कि बिज़नेस है, समझ में आता, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, राइट? सो समझ में आता है कि बिज़नेस करिए, बट कुछ चीज़ों में आप भी ये सोचिए कि ये माँ बाप, मतलब 30, 40, 50% लोगों को समझ में आता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं होता होगा। वो लोग खुश होते होंगे कि अपने बच्चे को पॉलिश वे में देखने में। बट एक बात बताइए, आप लोग भी कितना कमाओगे? कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, जो किसी के घर के में बर्तन मांज रहे होंगे या कितनी मेहनत कर रहे होंगे, आप उन जैसे माँ बाप लोगों के जेब से पैसे निकलवा रहे हो उस चीज़ के लिए जिसकी वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, सिंपल यूनिफॉर्म रखो, जिसमें जैसे अगर आपने ड्रेस कोड वाइट रखी तो वाइट रखो, बट इसमें बेल्ट में, स्कूल में, सॉक्स में, इसमें ये और स्कूल के नोटबुक्स में अपने स्कूल का नाम लिखना ज़रूरी है क्या? एक आई कार्ड काफ़ी है उसके लिए। तो ये चीज़ मेरी अच्छा, चलिए ये भी करना चाह रहे हैं, करिए, बट इसमें मैंडेट मत करिए। आप कोई बच्चा नहीं लगा रहा है लोगो, तो उसकी इच्छा, तो ये डिफरेंशिएट मत करिए, अलाउ करिए इनको। ये एक हो गया। दूसरा, मुझे ये समझ में आता है कि बीएड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बीएड वाले काफ़ी लोग हैं, तो अभी अच्छे टीचर्स भी पढ़ाना नहीं चाहते। रीज़न भी क्योंकि आप लोगों ने इसको मतलब एक्सप्लॉइट कर दिया। जैसे आपने नौकरी दे दी, तो जैसे उनको चूज़ दो ना, मेरा स्कूल अच्छा हो करके सभी लोग चाहते हैं। ये भागम दौड़ी में आप लोग ये नहीं समझ रहे कि टीचर्स को आप लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो। वो टीचर शुरू करता है या करती है सवेरे 6-7 बजे से, और 5-6 बजे उनका दिनचर्या। अब आप बोलोगे कि भाई ज़रूरत है तो करें, नहीं तो नहीं करें, बट आप ये सोचिए ना कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा, धीरे धीरे अच्छे टीचर जो लुप्त हो चुके हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं, तो अच्छा एजुकेशन कैसे मिलेगा? और अगर आप टीचर को निचोड़ ही दोगे तो बच्चे के ऊपर अच्छे से फोकस कैसे करेंगे? जब छुट्टी है, छुट्टी दो, एक्स्ट्रा आवर्स बिठाने की क्या ज़रूरत है टीचर्स को? ये एक आपको सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा, मुझे आई एम प्रीटी श्योर, मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स की सैलरी कुछ लेवल तक होगी। और मुझे ये भी बताया है कि कई टीचर्स साइन करवाते हैं और मतलब देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 है, साइन कराएंगे 15,000 का, बट देंगे 7-8 हज़ार। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही हो गया। मत करिए ये सब चीज़ें, बहुत नुकसान पाओगे आप लोग। ये एक हो गया। अब रह गया पब्लिशर से सेटिंग। पब्लिशर से ऐसी सेटिंग कर ली आप लोगों ने कि आप, चलो मैं मानता हूँ कि चलो एक बात बताओ, जब NCERT मैंडेटरी है और जब इंस्पेक्शन होता है तो आप लोग NCERT की किताब बाहर रखते हो और बाकी रेफरेंस बुक अंदर कर दे। तो ऐसे मत करो यार, दिखाओ भाई कि पेरेंट लोगों की डिमांड है तो इसलिए हम लोग यही पढ़ाएंगे।
अब इसमें ही बताओ ना ठोक के कि गवर्नमेंट को हम यही चलाएंगे करके। चला भी रहे हो, जो किताबें हैं हर जगह क्यों अवेलेबल नहीं है, एक ही बुक सेलर के पास क्यों मिलती है वो किताबें? तो ये सब बुक सेलर को 2-3 महीने पहले बता दो कि ये रेफरेंस बुक हम लोग इशू करेंगे, तो ताकि पेरेंट्स कहीं से भी ले सके। भाई एक ही जगह मिलेगी और उसी के उसमें आप देखेंगे एवरी सीज़न लाइन लगी रहेगी। भाई हम लोग अपने ज़माने में भी पढ़े हैं। मेरे मतलब अगर मेरी एल्डर सिस्टर 4 इयर्स 5 इयर्स एल्डर थी तो उसी की किताब हम कम से कम 10 साल तक चलाते थे, वही रोटेशन चलता था। आप लोग अब ये हर साल नई किताबें बोल देते हो, तो मतलब हर जगह। और फिर यूनिफॉर्म में भी एक छोटी सी लाइन लगा दोगे किसी में और बोलोगे कि भाई चेंज करो ड्रेस। तो ये कहाँ का तरीका है? करो, ये बोल रहा ना बिज़नेस करो बट एथिकल वे से करो। ये बहुत गलत जा रहे हो आप लोग। नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कोई कि मनमानी करो। अब ये गवर्नमेंट, अगर आप सोच रहे हो विवश है कुछ नहीं कर सकती, तो अब मैं गवर्नमेंट को ये एक सजेशन देता हूँ, जो स्कूल मोनोपोली इस टाइप की कर रही है, एक बार नोटिस दो, दूसरी बार सीज़ कर लो स्कूल के प्रॉपर्टी को और उसको कर दो क्या कहते हैं मतलब ये करेगी आने वाले दिनों में। अब लास्ट ऑप्शन यही है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। ओके, तो ये नहीं देखेगी गवर्नमेंट की ये मेरा भाई है बहन है करके। जिस दिन उसको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, उनके मतलब ये नाक से ऊपर चले जाएगी बात, तो यही होगा, जो स्कूल मोनोपोली करेंगे उनको सीज़ कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट एडेड टाइप में चलाया जाएगा। तो ये टाइम आ जाएगा और आने वाला भी है। तो ये नहीं आए इससे पहले आप लोग ये फोर्स मत करिए गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें करने पे। और क्या कहते हैं, ये NCERT की किताबें जो पब्लिशर है या एक ही पब्लिशर होगा जो भी होगा वो देता है, गवर्नमेंट बोलती है कि 20% दो। उसको पता है कि मेरी किताबें लेनी है, वो तो 2.5 से 12% तक दे रहा है डिस्काउंट बुक सेलर्स को। अब बुक सेलर क्या कर रहा है? बुक सेलर भी कहाँ झेलेगा उसको, तो वो पेरेंट्स से नहीं वसूल रहा है। तो जो 20% दिया गया है 20% दो। अगर और आप ही पब्लिशर हो, पब्लिशर कर मतलब हाँ मानते हैं कि किताबें कुछ मिसप्रिंट हो जाती हैं, मिसप्रिंट होती है तो आपकी गलती है, बुक सेलर या पेरेंट्स की गलती नहीं है। उसको वापस लो, आप उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देते हो आप। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जल्दी करिए। शांत पब्लिक है, ये मत सोचिए जिस दिन सभी लोग आ जाएंगे रोड पे ना तो मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं तो अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो स्कूल नहीं फॉलो करता है सीज़ करो उसको। मैनेजमेंट वही रखो, मतलब स्कूल स्टाफ पूरा वही रहेगा, खाली मैनेजमेंट जो ओनर है उसको सीज़ करो और उसको एड कर दो। फिर कैसे नहीं होते, सब सोल्यूशन सबका है, मैं तो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। और मुझे पता है कोई नहीं आएगा मेरे पास अभी इस चीज़ को लेकर, बट धीरे धीरे ये टाइम लगेगा। अगर देयर इज़ अ सेइंग रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे, तो ये रोम ही बन रहा है समझ लो दूसरा। तो आप अगर बनाना चाहते हो तो देखिएगा बहुत ही जल्द ये हो भी जाएगा आप लोगों के सामने। तो मैं किसी स्कूल या पॉलिटिकल पार्टी या किसी के या बुक सेलर किसी के या पब्लिशर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ बिज़नेस करिए, एथिकल वे से करिए। मजबूरी से आप जो निकलवा रहे हो ये मत करिए। अब ये मत बोलना कि हम थोड़ा ना बोल रहे हैं अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लो, हम बाकी भी तो यही जगह हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। तो आप इसके बारे में सोचिएगा, बिज़नेस करिए, एथिकल वे से करिए, नहीं तो बस अब यही धीरे धीरे चलेगा और पता नहीं कब तक। और टीचर्स को भी इंसान समझ के उनको यूज़ करिए, मिसयूज़ मत करिए, एक्स्ट्रा आवर्स मत बिठाइए, कुछ नहीं होने वाला एक्स्ट्रा आवर्स बिठाकर। करा तो रहे हो एनुअल फंक्शन और जो स्पोर्ट्स डे में लोगों की तो रेट लगी रहती है, बट 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बिठाते हो, छुट्टी के दिन भी उनको बुला लेते हो, मतलब नहीं है भाई। जिनको एंजॉय करना, जो इंसान जब अच्छे मूड में रहेगा तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा, नहीं तो तनाव में रहने वाला इंसान कहाँ पढ़ाएगा। और अच्छे टीचर काफ़ी लोग तो छोड़ ही दिए हैं, बोलते हैं कौन भाई, मुझे मिलती है तनख्वाह इतनी और मैं इसके लिए सवेरे रात लगे रहा हूँ, रात में स्कूल दूसरे दिन बंद हो रहा है तो उनकी एक ड्यूटी है SMS करो सबको। अरे क्या ये टीचर ये कर रहा है भाई, गलत बात है। सोचो इसको एक बार। मैं आप लोग सभी लोग मेरे को अगेंस्ट समझ रहे होंगे, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक इंसानियत की तरह आप इसको सोचिए बात को और इसको सही करिए आप, बस यही मेरी आप लोगों से विनती है।